हेलो प्यारे बच्चों, लेट अस बिगिन एक्सरसाइज 13.2 एक्सरसाइज 13.1 आपका हो गया था। काफी इजी, आपको फॉर्मूले सारे याद करने चाहिए, कर लिए होंगे। अब पहला सवाल, आपको 22 की टेबल मैंने याद करने को बोला, आपने याद कर ली होगी, तो आपके कैलकुलेशन में काफी आसानी रहेगी। पहला क्वेश्चन, a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and height of the cone is equal to its radius। यानी एक सॉलिड, एक ठोस ऐसा है, नीचे अर्धगोला, ऊपर कोन है, ऊपर शंकु है, दोनों की रेडियस यानी दोनों की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। इस ठोस का पाई की टर्म्स में, पाई की भाषा में या पाई के शब्दों में इसका आयतन पता कीजिए। लेट एच एंड आर बी एज शोन इन फिगर, यानी मान लो हाइट एंड त्रिज्या एच एंड आर चित्रानुसार है। रिक्वायर्ड वॉल्यूम यानी जो वांछित, जो हमें चाहिए आयतन, वो दैट इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब होता है और इसका कोन का 1/3 पाई आर इसको होता है, अगर आपने याद किया है तो। आर का मान रख दो, वैल्यू रख दो, एच का भी वैल्यू रख दो, मान रख दो। ये 1 का क्यूब 1 होता है, 1 स्क्वायर इंटू 1 ये सब 1 होता है, यानी ये 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई। 3 एलसीएम ले लिया, ऊपर 2 पाई प्लस पाई, यानी मिलकर 3 पाई/3 हो गया, कट गया, आंसर आ गया पाई सीएम क्यूब। बच्चों पाई सीएम क्यूब इज द आंसर। अगला सवाल पढ़ते हैं, 13.2 का सवाल नंबर 2, आराम से पढ़ते हैं। राचेल, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, वाज आस्क्ड टू मेड ए मॉडल shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using thin aluminum sheet। यानी राचेल एक इंजीनियर का स्टूडेंट था, उसको एक रॉकेट जैसा मॉडल बनाने को लिए बोला गया, तो उसकी ध्यान रखना दोनों तरफ कोन यानी दोनों तरफ शंकु लगा रखे हैं। इनके डायमेंशन, इनकी लंबाई देखिए सब कुछ की। डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 cm, यानी उसका रेडियस 3/2, या तो 1 पाई इसका आधा कर दो, व्यास 3 है तो त्रिज्या इसकी 3/2 या 1.5 कर दो। एंड इट्स लेंथ इज, मॉडल की लंबाई, पूरे की लंबाई 12, यहां से यहां तक 12 है बच्चों। अब यहाँ पे ईच कॉन हैज हाइट ऑफ 2 cm, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन इन द मॉडल दैट राचेल मेड। एज्यूम दैट आउटर एंड इनर डायमेंशंस आर दैट। ओके, अब इसको आगे करते हैं, आप टेंशन लेने का नहीं। आगे लिखना, लेट आर एच एंड एच बी एज शोन इन फिगर। मान लो ये आर एच एंड कैपिटल एच चित्र अनुसार है। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आप ये इस डायग्राम में बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। ये एच लेटर यहाँ शो कर देना। देखो यहाँ एच क्या है, छोटा वाला एच इस कोन का हाइट है, या इसको एच ले लो, और कैपिटल एच ये दोनों, इसका कैपिटल एच इज द हाइट ऑफ सिलेंडर, बड़ा वाला इस सिलेंडर का हाइट है। दो लेटर अलग अलग है, रेडियस तो दोनों की सेम है, कोन की रेडियस और इसकी सिलेंडर की रेडियस सेम है, रेडियस में त्रिज्या। तो टोटल अभी आप देखो वॉल्यूम में, आयतन में तो आपको सिर्फ सम करना है, और सरफेस एरिया में थोड़ा लोचा होता था, बिकॉज कभी कभी हमें माइनस भी करना पड़ता था, बिकॉज कुछ चीज ढक जाती थी, माइनस होती। यहाँ सब जोड़ना ही जोड़ना है। वॉल्यूम क्या है, टोटल क्वांटिटी। सो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कॉन्स। सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है, 2 कॉन्स, एक कॉन का 1 कॉन का हो गया 1 मिनट। सो 2 कोन्स का 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी यहाँ पे क्या मैंने आपको पहले बताया, जब भी कॉमन मिले तो कॉमन जरूर लेना, बिकॉज कैलकुलेशन में आपको काफी आसानी होगी। तो पाई आर स्क्वायर एंड
पाई एंड आर, ये दो चीज कॉमन ले लो, अंदर बच गया एच और प्लस ये 2/3 बच गया। पाई का वैल्यू आपको पता है, जब भी कुछ बोला नहीं गया तो 22/7 ही डालना है। तो अभी आप क्या होगा, 22/7 डाल दिया, आर का स्क्वायर 3/2 इंटू 3/2 डाल दिया बच्चों, ठीक है। अब ये 2 और ये 22 कट के 11 लिख दिया। यहाँ 3/2 लिखना अच्छा है, क्योंकि आप 1.5 लिखेंगे तो कैलकुलेशन हो सकता थोड़ी ज्यादा परेशानी आ जाएगी। अब यहाँ पे h का वैल्यू आज 2/3 और ये छोटा वाला h जो कोन की हाइट है 2 सेंटीमीटर कर दिया। यहाँ पे आप ब्रैकेट के अंदर इसका एलसीएम ले तो आपको क्या मिलेगा, ये 3 24 28/3 मिलेगा। तो ये तो मैं अभी कुछ नहीं लिखूंगा, ऐसा लिखूंगा 11 इंटू 3। अभी आप मल्टीप्लाई मत करना, जल्दबाजी नहीं रखना, बाद में कोई किसी से कट जाएगा, जल्दबाजी नहीं करना, ऐसा नहीं करना 399 अभी मत करना। ये कितना हो जाएगा, 3 हो गया नीचे और ये हो गया 28/3। अब आप इसको काटेंगे तो आप ऐसे देखो 3 से कट गया ना, मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो ये 7 2 जा 14 और 14 2 जा ये हो गया सीधा ऐसा। तो ये इसको 14 मान लो, 14 2 अब क्या 11 3 जा 33, डबल कर दो 66। योर आंसर इज 66 cm3। ये आंसर है बच्चों। सवाल आपका दूसरा खत्म होता है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में 13/2 का क्वेश्चन 3 देखिए बच्चों, आराम से। ए गुलाब जामुन कंटेन्स सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। यानी गुलाब जामुन है जिसमें उसके आयतन का 30% चाशनी है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। पता कीजिए कि लगभग कितनी चाशनी होगी 45 जामुनों में। ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। हर एक गुलाब जामुन की शक्ल है सिलेंडर जैसी, बेलन जैसी, एंड उसमें 2 हेमिस्फेरिकल एंड है, यानी दोनों एंड पे, दोनों के किनारों पे अर्ध गोले लगा रखे, इस तरह का चाशनी है। ये गुलाब जामुन है विद लेंथ 5 cm एंड डायमीटर 2.8 cm। बच्चों इस गुलाब जामुन की, पूरे गुलाब जामुन की लेंथ 5 सेंटीमीटर, पूरे गुलाब जामुन यानी यहां से लेके यहां तक पूरा ये 5 सेंटीमीटर। उसकी डायामीटर यानी उसका व्यास 2.8 है बच्चों, 2.8 यानी यहां से लेके यहां तक 2.8 है। तो 2 diameter is 2.8, that means radius is 1.4 बच्चों। रेडियस 1.4 है, there is some this 1.4 is up to here, रेडियस is 1.4। कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक up to here, this is 1.4 है। तो ये 1.4 यहां तक बच्चों। तो जितना यहां से ये उतना इधर है वो भी 1.4 ही है। अब आपको क्या करना, आपको ये से पता है कि टोटल वॉल्यूम यानी कुल आयतन कितना होगा, इस गोल सिलेंडर का आयतन जितना एंड प्लस 2 हेमिस्फीयर का जितना। तो अब इसका देखो ये 1.4 ये हो गया, 1.4 ये हो गया, मिला के कितना हो गया 2.8। तो 5 में से 2.8 माइनस कर दो तो इस सिलेंडर की हाइट यानी बेलन की ऊंचाई मिलेगी। ये समझ में आया होगा आपको। ओके, तो h इज 2.2 सॉरी 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4 आपको 5 माइनस 2.8 माइनस किया तो 2.2 आ गया बच्चों। मैं बार बार अभी देखो सिलेंडर को बेलन समझने का एंड हेमिस्फीयर को अर्धगोला समझने का इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर्स। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर मिल गया तो 1 स्क्वायर बन गया। अब यहां पे सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच और एक गोले का एक स्क्वायर का 4/3 पाई आर क्यूब होता है। दोनों को मिला दिया। यहां पे मैंने कहा कॉमन जरूर लेना, कॉमन आपको लेना पड़ेगा। पाई आर स्क्वायर इधर है, पाई आर स्क्वायर, तो कॉमन यू टू टेक पाई आर स्क्वायर। यहां से कॉमन ले लो बच्चों। पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, ये निकल गया तो एच बच गया।
4/3 पाई आर निकल गया। इसको आप बाई 1 करके इफ यू टेक एलसीएम, इसको बाई 1 कर दिया और आपने एलसीएम ले लिया, 3 एलसीएम है तो ऊपर आके 3h + 4 आ। नाउ वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप कितने, ऐसे ही 45 गुलाब जामुन है तो एक गुलाब जामुन का ये वॉल्यूम 1 GJ1 गुलाब जामुन का ये 45 गुलाब जामुन को 45 यानी 45 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें 30% यानी 30% ऑफ 45 इंटू पाई आर स्क्वायर 3h + 4। अब यहाँ आपको कुछ नहीं करना बच्चों, सिर्फ वैल्यू पुट करनी यानी मान रखना है। मान रखना बच्चों, हिंदी वाले बच्चों बार बार देखो ये वैल्यू, ये वर्ड बहुत आता मैथ में। वैल्यू का मतलब होता मान, ठीक है। वैल्यू पुट करना मतलब पुट मीन्स रखना होता है, ये तो आपको पता है। वैल्यू पुट करना मतलब मान रखना, ये याद रखना अंग्रेजी में, तो ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं। वैल्यू पुट करना मतलब मान रखना। अब ये हो गया, वैल्यू पुट किया आपने। जो यहां ध्यान रखना मैं बताऊंगा, ये काटने की जल्दबाजी नहीं करना, कट करने की, क्योंकि 1.4 है, आपको अभी मल्टीप्लाई भी नहीं करने का, 3 को भी कुछ नहीं करने का, 1.4 1.4 बाकी ये आ गया। एच का वैल्यू रखा है 4 इंटू 1.4, आर का वैल्यू रखा, ये आर है ये एच है। अब इसको मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 20 2.2 6.6 आ गया, 4 इंटू 1.4 ये 1.4 5.6 आ गया। अब आराम से आप काटिए, मजा लेके काटिए। 3 को आप 45 से काट डालिए, ये 0 इससे काट देना, 0 आप इससे काट देना, ठीक है, 0 इससे कट करना। फिर 7 को काटना इस 40 से, आपको काटने का मजा लीजिए, बहुत मजा आएगा। फाइनल आंसर विल बी 338 cm³ अप्रोक्सीमेट आएगा, 338 cm³ अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आएगा बच्चों। बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 बड़ा मजेदार सवाल है, सारे अच्छे क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सारा नहीं लगाना, बचा कर रखना, बाद में भी जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens। एक पेन स्टैंड है तो लकड़ी का बना हुआ है और इसके अंदर 4 पेन स्टैंड बने हुए, 4 कोनिकल खड्डे खोदे हुए जिसके अंदर पेन को रखा जा सके, पेन कैन बी पुट देयर। अब यहाँ पे ये इतने खड्डे खोद दिए तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 कोन का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, यानी घनाभ के आयतन में से 4 शंकुओं का आयतन घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसकी डायमेंशन दे रहे कि इसकी लंबाई दे रहे कि ये 15 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई दे रहे कि 10 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई देती है 3.5। अब मैंने यहाँ कैपिटल एच मोटा एच जाडिया एच लिख लिया है क्योंकि ये कोन का, ये 4 कोन ये डायग्राम बना है, बट यहाँ डायमेंशन लिखने के लिए जगह नहीं थी तो मैंने एक शंकु एक कोन बाहर बनाने थोड़ा बड़ा कर दिया। इसकी रेडियस यानी इसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट 1.4 है। यहाँ हाइट के लेटर एच में कंफ्यूजन से बचने के लिए ये छोटा तो छोटा एच लिख दो और ये बड़ा है तो बड़ा एच लिख दो। ध्यान रखना एच सेम नहीं रखना क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग है। यहाँ गलती कर बैठेंगे तो आपका उत्तर गलत आएगा बच्चों। अब यहाँ पे तो पता ही आपको, बस यहाँ पे ज्यादा टेंशन नहीं है, सिर्फ रिक्वायर्ड वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। क्यूबॉइड का एल भी कैपिटल एच कर दिया, छोटा बड़ा 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 एच, बड़ा एल बड़ा बी बड़ा एच, माइनस एक कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, सीधा 4 कोन है 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 4/3 कर दिया। अब यहां देखिए पाई का ये एल बी एच वैल्यू कुछ नहीं करते, मान रख दिया है 22/7, आर स्क्वायर 0.5। आप चाहे तो इसको पहले 0.5 को 5/10 कर दे, आप यहाँ पे इसको 0.5 को 5/10 कर दे, इधर ही सिंप्लीफाई करते 1/2 कर देते तो ज्यादा अच्छा होता। ठीक वो 1/2 आप यहाँ सीधा है 1/2 रखते तो आपकी मेहनत बच जाती। अब प्यारे बच्चों ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, मैंने कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए पहले पॉइंट वाली चीजों से आप पंगा ले लो, पंगा लेके पॉइंट वाली चीजों को हटा दो, यानी 0.5 को 5/10 5/10 जितने भी डेसिबल पॉइंट है आप सबके नीचे 10 100 1000 ऐसा कुछ लिख दो। अब यहाँ पे कुछ किया नहीं है, ये देखो 14 है तो 7 को 14 से काट दिया, ठीक है 7 को 14 को काट दिया तो कितना आया
2 आ गया। अब याद देखिए मैं 4/3 लिख दिया, 22/1 लिख दिया, 5/10 को 1/2, इस 5/10 को 1/2, दिस 2/10 को मैंने 1/5 लिख दिया। अब देखो ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं, देखो ये 2 जा 4 एक साथ 4 कट गया, ठीक है। अब यहां पे कितना आया, सीधा आया 22/15, ये करता नहीं, दिस इज नॉट 22/15। आपके पास 2 विकल्प, तो या तो आप अभी एलसीएम ले लो या फिर इसको सिंप्लीफाई करके इसे माइनस कर दो। तो बच्चों एलसीएम लेने में 15 ज्यादा, बिकॉज 15 को इसे गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मैं तो आपको सलाह दूंगा, इसको आप 525, इसको आप भाग लगा दे, इसका आएगा 1.467। अब माइनस करने में कोई ज्यादा झमेला नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा, योर आंसर विल बी 523 यू गेट 53। दिस इज, और क्या लिखना, cm³ लिख दो, यानी घन सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर है सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 4 बड़ा आसान मजेदार होगा, कोई दिक्कत नहीं। डायग्राम आप एग्जाम में नीट एंड क्लीन बनाना, ये चीजें है ना चित्र के अंदर ही बिल्कुल साफ सुथरी लिखना, ताकि आपको वो लिखना कंफर्ट। एक यहां लिख देना, मान लो लेट H R L B and H be as shown in figure। मान लो H R L B and H चित्र अनुसार, ये लेट मीन्स मान लो, LET लेट मीन्स मान लो, बार बार माना कि या मान लो। ये आपका सवाल नंबर 4 हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया है परीक्षाओं में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 बार वेरी वेरी लगा था, काफी दिमागी कसरत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन सवाल इंपॉर्टेंट है। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, यानी एक बर्तन उल्टे शंकु के रूप में रखा है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ टॉप विच इज ओपन इज 5 cm। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और त्रिज्या जो ऊपर से खुला है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। अप टू द ब्रिम का हिंदी में अनुवाद होगा लबालब। अप टू द ब्रिम, अप टू द ब्रिम मतलब पानी से भरा, हिंदी में बोलेगा लबालब, लबालब भरा है। लबालब का मीनिंग फिर आप पूछोगे, इतना भरा है कि थोड़ा सा ये हिल गया तो पानी छलक जाएगा, थोड़ा बाहर के पूरा किनारे तक भरा। अप टू द ब्रिम, इस किनारे तक भरा। लिखते रहो बच्चों, हिंदी वालों आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये अप टू द ब्रिम भरा हुआ, लबालब भरा हुआ है। लेकिन अब इसके अंदर क्या होगा, then okay, it is filled with water to the brim when lead shots, each of which is sphere of radius 0.5 cm। lead shot यानी शीशे की कुछ गोलियां इसके अंदर डाली हुई है, हर एक गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, यानी उसका रेडियस 0.5 है। तो 5/10 कर लो और पहले ही इसको सिंप्लीफाई कर लो 1/2, तो कैलकुलेशन में गणना करने में आपको आसानी रहेगी। ये चीज हमेशा लिख दो, लेट R एंड H बी एज शोन इन फिगर। मान लो कि छोटा r, मोटा H चित्र अनुसार। आप ये चीजें मैं बता रहा हूं, ये चीजें आप चित्र के अनुसार डायग्राम में बड़ा नीट एंड क्लीन साफ सुथरा लिखना चाहिए, एकदम देखने में पढ़ने में आना चाहिए। वरना आपको लिखना पड़ेगा लेट छोटा r इज द रेडियस ऑफ स्क्वायर, मोटा r रेडियस ऑफ कोन, मोटा H हाइट ऑफ कोन। ये काफी लिखना पड़ेगा, इसलिए आप ये अगर साफ सुथरी लिखते हैं तो आपको इसी लाइन में आपका गुजारा हो जाएगा। अब यहां पे क्या बोला है, ओके, व्हेन लेड शॉट्स दे आर ड्रॉप इन द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। यानी इन गोलियों को आप इसके अंदर डालते हैं तो ये पूरा पहले भरा हुआ था, ये पूरा भरा हुआ था। मैं इसको भी डायग्राम में बना के भर देता हूं, पानी से भर देते हैं, ठीक है, पानी से भर दिया, पहले ही भरा हुआ था। अब इसमें कुछ गोलियां डाली तो इसका 1/4 यानी 1/4 पानी बाहर गिर गया। तो कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, इनका आयतन कितना है, इनका वॉल्यूम कितना है,
तो ये 1/4 पानी बाहर चला गया, तो इसका वॉल्यूम टोटल सारी गोलियों का वॉल्यूम इस कोल के वॉल्यूम का 1/4 है, यानी 1/4 है। तो क्या कितना होगा? अब देखो नंबर ऑफ लेड्स हो कितना 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। डिवाइडेड बाई मीन्स बटा, डिवाइडेड बाई, बार बार बोलूंगा, हिंदी वाले बच्चे कुछ सुनने की कोशिश कर रहे हो तो आपको बड़ा, डिवाइडेड बाई मीन्स बटा, बटा मीन्स उसका भाग लगाया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कितनी गोलियां, एक गोली का वॉल्यूम से आप बाहर लगा दो और वो टोटल पानी कितना बाहर निकला, इतना पानी बाहर निकला नहीं, ये भी एक कौन है, इतना पानी बाहर निकला, ठीक है। इसके नीचे वाला पानी इन्होंने अपने वॉल्यूम के जितना पानी बाहर धकेल दिया। या अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आर छोटा आर मत ठोक देना कहीं बैठे बैठे, ध्यान रखना दोनों की वैल्यू एच और ये इसमें कैपिटल एच। यहां पे आप क्या करें, पाई का वैल्यू चाहो तो पाई यहां से काट सकते थे या यहां काट। अब ये जो है ना फ्रैक्चर वाली चीज, मुझे पता बहुत बच्चे गलती करें ऊपर नीचे करने का, तो ये 1/4 नंबर सारे अलग लिख दिए, 1/4 इधर लिख दिया, 1/3 इधर लिख दिया, ये 4/3 ऊपर गया, 3/4 हो गया, तो काटने में काफी आसानी रही। पाई का वैल्यू मत डालना, ज्यादा होशियारी मत करना, क्योंकि पाई पाई से कट गया, पाई पाई का हिसाब हो गया। अब यहां पे क्या किया, 4 इंटू 4 16 हो गया, या ऐसे ही रखते तो भी कोई ज्यादा बुरी बात नहीं थी। आप 1/4 तो ज्यादा कोई लफड़ा नहीं था। मैं भी इसको 1/4 इंटू 1 ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जल्दबाजी मत करना। अब ये क्या, आर स्क्वायर एच, आर कौन है, कैपिटल आर, दैट इज मोटा आर, 5 इंटू 5, हाइट इसकी 8 है, बड़ी सावधानी से करना। ये 1/2 क्यूब है, 3 बार कर दिया। तो एक काम करते हैं, ये 2 जा 4, ये 4 को खा गया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, हाउ इज दिस, 2 जा 4 और ये कितना आ गया, फिर हो गया। अब कितना हुआ, लेट अस सी, ये हो गया 16 था ना, 16, 2 क्यूब 8। अब फिर देखो ये कितना हुआ, ये 2 को फिर 2 बच गया, 2 को दिस इज 2, या ऐसे काम करते हैं 2, ये 2 इसको कट गया तो ये 2 नीचे आ गया, ये 2 इसको कटा तो क्या, मैं फिर से लिखता हूं 5 इंटू 8/2 है ना। अब देखो ये 2 कट गया तो कितना आया, 5 इंटू 4 आ गया, ये 5 5 या कैसे भी बोलो 25 4 100, तो टोटल 100 गोलियां, 100 शॉट्स इज द आंसर, 100 शॉट्स ये हमारा आंसर है, उत्तर है, ठीक है, दिस इज आंसर, उत्तर लिख दे। 100 गोलियां है, तो याद रखना, जाना पहचाना आंसर, इस उत्तर को भूलना भी नहीं, आंसर को याद रखना। 100 तो एक वेल नोन फिगर है, रिमेंबर इट, एग्जाम में पता चलेगा। 100 आते ही आपको लगेगा यार मैंने पढ़ा था, मेरा आंसर 100 है, इसका मतलब मेरा सही है, मेरे पड़ोसी का गलत है। सवाल नंबर 6 बच्चों, सवाल नंबर 6 में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। खंबे हैं, एक खंबे के ऊपर दूसरा खंबा, दोनों खंबे सिलेंडर जैसे हैं। वी कैन रीड द क्वेश्चन नाउ। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 cm and base diameter 24 cm. एक ठोस लोहे का खंबा है जो बेलनाकार है, जिसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 12 है, तो तुरंत व्यास 24 है, तो तुरंत इसका रेडियस या त्रिज्या आधा कर दो, 12 सेंटीमीटर कर दो। यहीं पे ये बहुत गलती होती है, हर एक बच्चा कहीं ना कहीं गलती कर देता है, ये पक्का डायमीटर को आधा जरूर करना है। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, जो कि दूसरे इसके ऊपर एक दूसरा खंबा रखा हुआ जिसकी हाइट 60 है, यानी जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, एंड उसका क्या लिखा है, ओके देन एंड रेडियस 8, उसका रेडियस देखो कितना आपको उलझाने की, यानी आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, यानी ऐसा कुछ देता है कि बच्चे गलती कर बैठे, इधर तो दे दिया डायमीटर, इधर दे दिया रेडियस, ठीक है, तो ये गड़बड़ करने का, रेडियस को रेडियस 8 ही लिखना है। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 cm क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, यानी सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास होता है, 1 घन सेंटीमीटर, तो उसका मास यानी उसका द्रव्यमान पता करो। मास मीन्स द्रव्यमान, MASS, I can write here
MASS मास मीन्स द्रव्यमान। बच्चों लिख लो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मुझे पता है कुछ बहुत शौकीन है, साथ साथ लिख रहे हैं, नोटबुक भी खोल रखी है। मैं उन बच्चों को धन्यवाद देना चाहूंगा। अब जिंदगी में आगे बहुत बढ़ेंगे, हार नहीं मानना। तो हम क्या करेंगे, टोटल आयतन निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। बच्चों तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल मीन्स वॉल्यूम ऑफ बिगर पोल प्लस स्मॉलर पोल, यानी बड़े वाले खंभे का आयतन प्लस छोटे वाले खंभे का आयतन। सूत्र वही है, बड़े वाले का आर बड़ा लिख लिया, बड़े वाले का एच बड़ा लिख दिया, कैपिटल लिख दिया, छोटे वाले का आर छोटा कर दिया, एच छोटा कर दिया, उसका आर है पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। कॉमन जरूर लेना, ओनली पाई कॉमन आया है, आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच रख दिया, ज्यादा दिक्कत नहीं। आर का स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, यानी मैंने 12 इंटू 12 याद लिख दिया। एच यानी कैपिटल एच बड़ा वाले का हाइट 220 याद लिख दिया। छोटे का आर स्क्वायर एच आर इंटू आर यानी ये 8 इंटू 8 यहां लिख दिया, उसका हाइट 60 है तो ये 60 यहां से डाल दिया। अब आगे पाई का इसने स्पेसिफिक मेंशन कर रखा, वर्णन कर रखा कि पाई का मान 3.14 रखिए। 12 इंटू 12 इंटू 220 इनका गुणा किया, उनका मल्टीप्लाई किया तो 31680, इसका प्रोडक्ट ये आया। दोनों का सम किया तो ये आ गया, इसका गुणनफल यानी प्रोडक्ट ये आ गया। ये क्या, दिस इज द सीएम क्यूब यानी ये घन सेंटीमीटर उसका आयतन है। अब मास ऑफ पोल यानी क्या, आयतन इंटू उसका क्या हो गया, मास हो गया ना, दिस इज डेंसिटी है 8 सीएम क्यूब। ओके, तो कुल मिला के इस आयतन को, वॉल्यूम को 8 ग्राम से मल्टीप्लाई करना, बिकॉज आपका आंसर ग्राम में आएगा। अब ग्राम को और किलोग्राम में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, 1000 का रिलेशन है। तो ये पॉइंट, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी पॉइंट 1 2 3 कदम उधर जाएगा, तो पॉइंट विल भी 1 2 3 यानी 2 के बीच में आएगा। इवन आप लिख सकते हैं 264 kg, ये भी लिख सकते हैं। 1 2 3 यहाँ आ गया, तो डेसिमल के बाद में 2 डिजिट बहुत है। आप इतना आंसर, दिस आंसर वुड हैव बीन सफिशिएंट, पूरा 4 लिखा तो भी चलता है बच्चों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7, क्वेश्चन 7 में पहले पढ़िए। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of 60 cm is placed upright in right circular cylinder full of water such that it touches the volume. एक solid है, consider right circular cone of height 120 cm, sorry it is cone, 120 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु है। इसके नीचे अर्धगोला है जिसकी रेडियस 60 है, ये एक दूसरे ऊपर रखे हुए, और ये पूरा सॉलिड, पूरा ठोस जो है एक सिलेंडर के अंदर यानी बेलन के अंदर रखा है। जो बेलन पानी से क्या हुआ था, पानी से भरा हुआ था, तो इसको, ये जो सॉलिड है इसको पानी से भरे हुए बेलन के अंदर पूरा रख दिया तो पानी बाहर निकल गया। आप ये बताइए कि इसके अंदर अभी कितना पानी बचेगा, ये पूछ रहा है कितना पानी बचेगा आपको। ये पानी 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 ये पानी, ये पानी। तो अब आप खुद सोच सकते हैं, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम सम करके माइनस कर दो, सिलेंडर के वो आयतन में से, बेलन के आयतन में से इस खिलौने का आयतन माइनस कर दो तो वो पानी बचेगा। ऐसा आप एग्जाम्पल भी, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। अब बच्चों ये आप लिख देना, लेट आर एच एंड एच बी एज शोन इन फिगर। यह आर और ये कैपिटल एच, ये कैपिटल आर चित्रानुसार है। रिक्वायर्ड वॉल्यूम यानी हमारा जरूरत वाला आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस ये वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। एच एस मीन्स हेमीस्फीयर, जिसको अर्धगोला बोलते हैं। सबका वैल्यू रख दो पाई आर स्क्वायर एच। ये जिसको मैं बता रहा हूं, ये फॉर्मूले याद नहीं है, सूत्र याद नहीं है, उसको कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। समझ में आने की भी गारंटी यहां मिलती है,
समझ में नहीं आने की गारंटी मिलती है। दोनों गारंटियां कहीं नहीं मिलती, सिर्फ यहां मिलती है। ठीक है, तो ये 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब यहां मैंने ब्रैकेट खोल दिया, कोष्ठक खोल दिया, तो ये माइनस प्लस वाला माइनस हो गया। बहुत जगह पाई है स्क्वायर, आर भी है, आर की स्क्वायर। आप मैंने पहले ही बता चुका हूं, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ क्या लगभग सारे लोग यहाँ पाई का मान रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, यहां भी रखेंगे, यहां रखेंगे, आर का भी रखेंगे। 3 जगह आपको अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो कि आपका काफी टाइम खा जाएगा। इन चीजों से या इन पंगों से बचने के लिए आप कॉमन ले लो, तो आपका कैलकुलेशन काफी सिंपल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। पाई है, इधर हर जगह पाई है, आर स्क्वायर है, आर क्यूब है, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहां बच गया एच, या 2/3 आर बच गया, या 1/3 एच बच। अब कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू डाल दो पाई का 22/7, और ये आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर यानी 60 × 60 2 बार लिख दो। फिर h का वैल्यू 180 उधर पड़ा 180, 2/3 × r, छोटा r मतलब कौन है 60, 1/3 × h, ये छोटा h 120, कोई समस्या ही नहीं है 180। बाकी इधर अभी इसको गुणा करने की जल्दबाजी मत करना, मल्टीप्लाई करने की जल्दबाजी मत करना, जोश में आके लोग कर देते, बाद में करना, क्यों कभी कभी ऐसा होता कट जाता या नहीं कटा तो बात आपकी। 180 हो गया, ये कितना हुआ, इसको आप किया तो 3 को काटा 20, 20 to the 40, ये सीधा 3 को 120 40 है। ये 40 और 40 मिल के माइनस का 80 हो गया, और 180 में से 80 चला गया, 100 हो गया। अब बच्चों आप ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, अब आप मल्टीप्लाई करना, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, और मल्टीप्लीकेशन विल गिव, ये आएगा 7920000 डिवाइडेड बाई 7 आएगा, 7920000 नाउ योर आंसर। अभी अब कितना आएगा बताइए, कितना आया, कितना जीरो आया, 1 2 3 4, ठीक है। और इसको 22 को 36 से कर दो ना, कितना है 22 को 36 से चेक करते हैं, 22 को 36 से करते हैं, और 36 ये कितना हुआ 72, तो 792 आ गया, और 4 0 फ्री के, बिल्कुल ठीक है। अब आप ये सब सेंटीमीटर डिवाइड इट, आपको मिलेगा 1131428 देन 0.57। ये क्या आपका, दिस इज cm क्यूब, ये इतना सेंटीमीटर क्यूब है बच्चों, ये सेंटीमीटर क्यूब है। ऑलराइट, इसको थोड़ा ध्यान करना। अब सेंटीमीटर क्यूब को आप क्या करेंगे, इतने सेंटीमीटर क्यूब को आप मीटर क्यूब में बदलने के लिए मैंने बताया था 6 0 यानी 10 लाख से भाग लगाएंगे, 10 लाख से भाग लगाएंगे तो पॉइंट कितने कदम, 6 कदम इधर चलेगा, 1 2 3 4 5 6, 1.131 यानी पॉइंट यहां घुसेगा। फिर से गिनती करें, पॉइंट इधर है, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम 6, यानी इसके बीच में घुसेगा 1.131428। बाकी मान लो ये ज्यादा जरूरत नहीं है, cm क्यूब है, अभी दिस इज मीटर क्यूब, आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आप डेसिमल के बाद 3 डिजिट 1.131 मीटर क्यूब यहां लिख दो, लगभग अप्रोक्सीमेट, दिस शुड बी विजिबल टू यू और नॉट। अभी मैं देखता हूं कैमरा चेक कर, अप्रोक्सीमेट, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर 1.131 मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेट इज योर आंसर, इट इज विजिबल टू यू, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 पढ़ते हैं। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long and 2 cm in diameter। इसकी गर्दन है, सिलेंडर जैसी गर्दन है, बैलन जैसी गर्दन है बच्चों, जिसकी 8 सेंटीमीटर लंबाई है, यानी उसकी हाइट 8 हो गई, ऊंचाई 8 हो गई, और उसका डायामीटर इज 2 cm, डायामीटर 2 है तो रेडियस 1, तुरंत उसको आधा कर लेना, नहीं तो बहुत बार गलती करते हैं, डायामीटर को रेडियस बच्चे लिख बैठते हैं। तो ये कुछ चीजें यार याद कर लो, हिंदी मीडियम वाले बच्चों में आपसे विनती करता हूँ कि 15-20 वर्ड है, डायामीटर मीन्स व्यास, रेडियस मीन्स त्रिज्या, काम आएगा आपकी जिंदगी में। और दूसरा क्या बोला,
एंड डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, यानी जो गोलाकार भाग है उसका डायमीटर 8.5 है, उसका व्यास 8.5 है, तो रेडियस 8.5/2, आपने इसको 85/2 इंटू 10 कर देगा, 85/20 यानी 5 से काट दे 17/4, इजी रहता, नहीं तो आप ये जो चलेंगे 8 आधा करें तो 4.25 होगा, तो काफी महंगा पड़ेगा आपका। इधर कर लो छोटा छोटा फ्रैक्शन में, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में आसान है। तो पुल क्या हो रहा, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्चे ने इसका आयतन को मापा तो उसका 345 cm³ निकला, 345 सेंटीमीटर क्यूब यानी घन सेंटीमीटर। चेक करोगी वेदर शी इज करेक्ट, पता करोगी क्या उसका उत्तर सही है। टेकिंग द अबव एज इनसाइड मेजरमेंट, यानी ऊपर वाले को अंदर वाला आंतरिक माप लेना। पाई का मान 3.14 यूज करना है। रिक्वायर्ड वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस सिलेंडर। स्फीयर का 4/3 πr³, सिलेंडर का πr²h। जहां जहां कॉमन लेने का मौका मिले, मौका मत चूकना। यहाँ पूरे में पाई कॉमन है तो 4/3 पाई बाहर आ गया बच्चों, तो 4/3 r³ बच गया, इधर पाई चला गया तो r²h, ये पूरा पकड़ के यहाँ रख दिया। पाई का वैल्यू चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि 3.14 रखना, कुछ नहीं बोला है, कुछ हमें बोला ही नहीं क्या करना, तो 22/7 रखना, बाई 7 मीन बट्टा 7। अब यहाँ पे देखो 4/3 पाई r³, r को 3 बार लिखना, 17/4, 17/4, 17/4। r² छोटा r1 है तो 1 into 1 कर दिया इंटू r। ये 17/4 है, मैं इसको काट दूं, मैंने काटा नहीं, आपको दिखाने के लिए, तो आप देखोगे क्या, काट डालो, तो ये कर दिया काट डाल। अब ऊपर 17 17 17 3 बार 17 बच गया, और नीचे 3 4 4 3 4 का 12 4 का 18, यानी 3 चौका 12 12 चौका 48। ये तो 1 into 1 into 8 आ गया आंसर। अब बच्चों इनको 17 को 3 बार गुणा किया तो 4913 आ गया, डिवाइड। ये इंपॉर्टेंट ही आने का चांस काफी कम है। पाई का वैल्यू 3.414 रख दिया, तो इसको जब इससे डिवाइड किया तो 102.35 प्लस 8 आया, इसको जोड़ दिया 110.35 आया, गुणा कर दिया, कैलकुलेशन काफी लंबा पड़ेगा। दिस इज क्या बोला, क्या आया उसका सेंटीमीटर क्यूब, हमारा तो ये सेंटीमीटर क्यूब आया, ठीक है। ये लगभग 346.5 है मान लो, तो दिस इज करेक्ट आंसर। उसका कितना आया, उसका 345 आया ना, तो दिस इज करेक्ट, तो करेक्ट है, इज करेक्ट आंसर, इज करेक्ट आंसर। ये सही वॉल्यूम इज करेक्ट वॉल्यूम। तो फिर लिख देना नो द चाइल्ड इज रोंग इन हर कैलकुलेशन। ये आपका एक्सरसाइज 13.2 खत्म होता है। वीडियो को लाइक जरूर करो यार, लाइक तो बनता ही है ना। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।